नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट जिसकी चुनाव के चर्चे आजकल पूरे उत्तराखंड में हैं। गणेश गोदियाल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और अनिल बलूनी जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और आजकल कोटद्वार बिल्कुल चर्चा में ही है, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटों का प्रवेश द्वार है कोटद्वार। कोटद्वार आजकल राजनीति को लेकर चर्चा में ही था, क्योंकि कल यहाँ पर आए थे गणेश गोदियाल। कोटद्वार की झंडा चौक में उन्होंने सभा की और कल यहाँ पर आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह नाम तो सुना ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं और केंद्र की जो ताकतवर सत्ता है इस समय मोदी सरकार, उसमें नंबर 2 की हैसियत रखते हैं अमित शाह। लेकिन आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं कोटद्वार भाबर के उस गांव की जहां पर आएंगे अमित शाह। और इससे पहले इतना बड़ा नेता कभी इस गांव में आया नहीं है। तो अमित शाह आखिर कोटद्वार भाबर के पदमपुर मोटाढाक गांव, जहां से इस समय हम आपको खबर दिखा रहे हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं, यहीं क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे तो एक अलग स्टोरी है कोटद्वार के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों की। लेकिन गृह मंत्री कल यहाँ पर पहुँचेंगे। दोपहर 1:30 बजे का समय दिया गया है और हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर अमित शाह के लिए, उनके सभा के लिए तैयारी चल रही है। लेकिन अचानक से चर्चा में आ गया है पदमपुर मोटाढाक, वार्ड नंबर 31, पौड़ी गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार के अंतर्गत आने वाला एक गांव, जो धीरे धीरे मतलब छोटे से कस्बे में तब्दील हो रहा है। और बहुत सारे लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि यूट्यूबर कितना कमाते हैं। हमसे भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कभी कभी कि यार आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। यूट्यूब से ज़रूर पैसा आता है चैनल में, लेकिन ये तो ठीक ड्रीम 11 की तरह है कि 2 करोड़ लोग खेलते हैं और 2-3 लोग करोड़पति बन जाते हैं। तो यूट्यूब भी लगभग ऐसा ही समझिए आप। हमारा चैनल मोनेटाइज है, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के प्यार की वजह से हमें भी पैसा आता है, हम इस बात से मना नहीं कर रहे। लेकिन दरअसल कोटद्वार के बहुत सारे यूट्यूबर के मुकाबले हमारा जो चैनल है वो मुख्य काम नहीं है। जहाँ पर हम खड़े हैं, हमारे पीछे आपको एक छोटी सी दुकान दिखाई दे रही होगी और इसी दुकान के सहारे हमारा असली रोज़गार है, इसी से हमारा जीवन यापन होता है। और ये हमारा जो काम है आपको खबरें दिखाना, तो उसका मकसद थोड़ी सी जागरूकता पैदा करना है। और हम भी यहीं रहते हैं जहाँ पे अमित शाह आ रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा है हमारे लिए कि हम आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं कि अमित शाह की सभा में कितने लोग आए, अमित शाह ने क्या कहा। क्योंकि किसी भी यूट्यूबर के लिए सबसे अच्छा यही होता है कि उसको अपने आसपास खबर मिल जाए। तो हम इस समय खड़े हैं बाज़ार में। यह है दुर्गापुरी का बाज़ार, जो पदमपुर मोटाढाक वार्ड नंबर 31 में ही आता है। और यहाँ से 200 मीटर दूर आगे जाएंगे हम पश्चिम की ओर, तो वहाँ पर एक जगह है जहाँ पे रामलीला भी होती रही है। अगर आपने हमारा चैनल पहले देखा होगा तो रामलीला हमने आपको दिखाई है। अगर आप अभी जुड़े हैं तो फिर आप देखिए, दुर्गापुरी में बहुत भव्य रामलीला होती है और उसी रामलीला मैदान में आएंगे अमित शाह। तो चर्चा में है आजकल पदमपुर मोटाढाक गांव, वार्ड नंबर 31। क्या है इस गांव की राजनीति, क्या है इस गांव की खासियत और क्यों यहीं आ रहे हैं अमित शाह, इस पर बात करेंगे। क्या है कोटद्वार में वोटरों का मिजाज, कितना वोट किसको मिल सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और कल आएंगे अमित शाह, तो उनकी सभा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। ये फिर आपको दिखाते हैं वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढाक का ये जो छोटा सा बाज़ार है, और इस बाज़ार के पास ही आएंगे अमित शाह। तो यहाँ पर क्या क्या है हम आपको दिखा रहे हैं केवी न्यूज़ में। अमित शाह जिस गांव में आ रहे हैं उस गांव के अंतर्गत आने वाला ये बाज़ार है, दुर्गापुरी का बाज़ार। और कोटद्वार में राजनीति का दूसरा जो मतलब हब है वो यही है। अब ये पदमपुर मोटाढाक गांव अचानक से चर्चा में क्यों आ गया, मतलब यहाँ पर ही अमित शाह क्यों आ रहे हैं, कहाँ पर हो रही सभा, सब आपको बताएंगे। फ़िलहाल ये जो मार्केट है यही यहाँ का मुख्य मार्केट है। और राजनीति का जो कोटद्वार शहर के बाद दूसरा अड्डा है वो यही है। यहीं पर राजनीति की बिसातें बिछाई जाती हैं, यहीं पर राजनीति की चर्चाएं होती हैं, यहीं पर लोग बहस करते हैं। तो ये बाज़ार है, इस समय 2 बज रहे हैं दोपहर के, बाज़ार लगभग बंद है, लोग लंच पे गए हैं। यहाँ पर एक बैंक है और बस अब हम उस जगह पहुँचते हैं और आपको बताते हैं कहाँ पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फिलहाल ही दिखा रहा है आपको बाज़ार। ये बाज़ार है, ये दुर्गापुरी बोल देते हैं इसको, लेकिन ये भी वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढाक में आता है। तो चलिए अब आपको उस जगह ले चलते हैं जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। ये सड़क हमें वहीं ले जाएगी। अब ये पदमपुर मोटाढाक जो गांव है, ये वैसे नेताओं का गांव है, स्कूलों का गांव है, लेकिन चलिए यहाँ की जो राजनीति है उस पर भी बात करेंगे। क्यों चर्चा में है, क्यों अमित शाह यहीं आ रहे हैं और कहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनकी जो सभा थी पहले देवी मंदिर में होने वाली थी, मतलब दूसरी जगहों में होने वाली थी, लेकिन आखिरकार फाइनल कर दिया गया उस जगह को जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री, कद्दावर नेता
भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह, जिनको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, वो आएंगे पदमपुर मोटरहाट में। तो आज हम पदमपुर मोटरहाट की भी बात करेंगे और कोटद्वार की राजनीति की बात भी करेंगे, क्योंकि कोटद्वार आजकल चर्चा में है। ये हम जा रहे हैं पश्चिम की ओर, पदमपुर मोटरहाट वार्ड नंबर 31, और कैसी व्यवस्था है आपको दिखाते हैं। अब हम पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी उस जगह में, क्योंकि ये सड़क हमें वहीं ले जाएगी जहां पे आने वाले हैं अमित शाह। पदमपुर मोटरहाट वार्ड नंबर 31 चर्चा में है आजकल। तो चलिए फिर, आजकल चर्चा में है ये पूरा जो गांव है, वैसे धीरे धीरे एक कस्बे के रूप में तब्दील हो रहा है, और मतलब यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, और पूरा जो गांव है, ये जो सड़क जा रही है ये 1 किलोमीटर है, और इसके अगर आप उत्तर की ओर मान के चलिए 500 मीटर है, दक्षिण की ओर 500 मीटर है। तो 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है एक गाँव पदमपुर मोटाढाक। और जब केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे तो जाहिर है चर्चा भी होनी है। चलिए आपको सीधे वेन्यू दिखा देते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री कल दोपहर के लगभग 2 बजे एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो ये सड़क जो जा रही है आगे मालन पुल जाएगी, और कोटद्वार भाबर में चर्चा में है। तो चलिए फिर आपको दिखा देते हैं वो जगह जहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचने वाले हैं। काफ़ी व्यस्त रूट है ये, दोपहर का समय है, ये पश्चिम वाली साइड है। और अब आपको दिखाते हैं हम जिस साइड से आए हैं, तो हम इधर से आए थे, और ये वैसे गांव ही है लेकिन थोड़ा बिजी गांव है, मतलब सड़क में बसा हुआ है। और अब आपको सीधे वो जगह दिखाते हैं जहां पर होने वाली है सभा। कैसी है तैयारी दिखाते हैं आपको। तो देखिए फिर आपको दिखा रहे हम केबी न्यूज़ में ये जगह, जो अगर आपने हमारा चैनल पहले देखा होगा तो हमने आपको रामलीला दिखाई थी, काफ़ी भव्य होती है यहाँ पे। और ये रामलीला का ही मैदान है जहाँ पर अब अमित शाह पहुँचेंगे। तो चलिए फिर, कोटद्वार भाबर के वार्ड नंबर 31 में है पदमपुर मोटरहाट, और हम अपना चैनल यहीं से चलाते हैं, और जहाँ से हमने शुरू किया वो हमारी शॉप है। और अब हम आगे जाएंगे घर की ओर, लेकिन उससे पहले पड़ती है जगह जहाँ पर होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह की सभा अनिल बलूनी की। तो चलिए फिर फाइनली हम उस जगह में मौजूद हैं जहाँ पे कल दोपहर के 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी सभा करने वाले हैं। यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, सामियाना लगा हुआ है। और जैसा मैंने आपको बता दिया, हम भी इसी ग्राम सभा में रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं। यह है वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढाक। और यहाँ पर ही क्यों सभा हो रही है, यहाँ पर के जो कोटद्वार की राजनीति है उसके मायने क्या है, सब कुछ बताएंगे हम आपको। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ में आज अपने घर से, अपने गांव से आपको दिखा रहे खबर। तो ये जो गांव है ये है पदमपुर मोटाढाक वार्ड नंबर 31। हमारे पीछे आपको जो शामियाना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर होनी है अमित शाह की सभा कल, जिसकी तैयारी कर ली गई है। हालांकि यहाँ पे पहले रामलीला भी हुई है, और ये काफ़ी अच्छा स्पेस है, मतलब काफ़ी जगह है। लंबाई चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन लंबाई काफ़ी है। और कल की जो चर्चा है वो जोरों पर है। तो आजकल चर्चा में है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल प्रवेश द्वार का एक गांव पदमपुर मोटाढाक, जो हमारा भी निवास स्थान है, जहां से हम चैनल चलाते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा, मान लें हम आसानी से दिखा देंगे आपको। फिलहाल देखिए आप, आवाज़ आ रही होगी ठक ठक ठक। तो तैयारी जोरों पर है, कल पहुँचेंगे अमित शाह। फिलहाल बात करते हैं कोटद्वार में राजनीति की। और परसों यहाँ पर मशहूर कवि आए थे कुमार विश्वास, जो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल में आए थे। तो कोटद्वार भाबर आजकल चर्चा में है, और चर्चा में है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिर चाहे खबर बीजेपी की हो या कांग्रेस की, केबी न्यूज़ मतलब खबर सही। अब आगे दिखाते हैं आपको क्या है इसके पीछे की राजनीति, क्या है कोटद्वार में वोटर्स का मिजाज, और क्या कुछ रहेगा 1-2 दिन तक कोटद्वार भाबर में। तो योगी आदित्यनाथ कल आए थे श्रीनगर, गणेश गोदियाल आए थे झंडा चौक कोटद्वार में, कुमार विश्वास भी परसों यहीं आए थे। तो आजकल चर्चा में है कोटद्वार भाबर, और चर्चा में रहेगा पदमपुर मोटाढाक, जहाँ पर आने वाले हैं अमित शाह। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग लगे हैं। यहाँ पे सामियाना है, तो सभी कुछ जो है वो मतलब हाईटेक है। तो समझिए आप, कोटद्वार में इस तरह की व्यवस्था करते नहीं हैं अक्सर यहाँ पर जो भी है। हालांकि यहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं जिनको स्थानीय लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था की, लेकिन इस समय अमित शाह के लिए जो व्यवस्था की जा रही है काफ़ी बड़ी है। और ये है पदमपुर मोटाढाक वार्ड नंबर 31, जहाँ पर अमित शाह का इंतज़ार रहेगा सभी को। तो आप देखिए आप, ये पूरा शामियाना लगाया जा रहा है, और तैयारी जोरों पर है। और बहुत काफ़ी जगह है यहाँ पे, अगर चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन लंबाई काफ़ी है। तो पदमपुर मोटाढाक जो गांव है चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह कल आने वाले हैं, और उसकी तैयारी की जा रही है। अब आपको बताते हैं इनसाइड स्टोरी
और बहुत कुछ बताएंगे आपको क्या है कोटद्वार के वोटर्स का मिजाज, किसको मिलेगा, कितना वोट, क्या है संभावनाएं। और अब देखिए आप, फिलहाल व्यवस्थाएं जोरों पर है। चलिए फिर कोटद्वार में वोटों का गणित भी आपको बता देते हैं और हम आपको बताएंगे तो बिल्कुल सही सही बताएंगे। कोटद्वार में विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटर है। विधानसभा में यहाँ पे 75,000 के आसपास वोट पड़े थे और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 70,000 से 72,000 वोट यहाँ पे पड़ सकते हैं। तो पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे 32,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे रितु खंडूड़ी भूषण जो बीजेपी की उम्मीदवार थी, और 28,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे यहाँ पे सुरेंद्र सिंह नेगी को जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 12,000 वोट यहाँ पर पड़े थे निर्दलीय प्रत्याशी धीरेन्द्र चौहान को। तो अब इस बात की तो कोई संभावना नहीं है कि जिन लोगों ने विपक्ष को वोट दी, मतलब जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दी, जिनका कैंडिडेट हार गया, तो उनके पास उनको वोट न देने का कोई कारण नहीं है। तो मोटा मोटा ये मान के चलिए कि 28,000 वोट तो यहाँ पे मिल सकते हैं गोदियाल को, क्योंकि सुरेंद्र सिंह नेगी पूर्व काबीना मंत्री उनके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। और 32,000 वोट जो भारतीय जनता पार्टी के हैं तो उनमें इजाफा होगा या कमी होगी, इसके लिए तो हम आपके ऊपर ही बात को छोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने 2 साल में कोटद्वार में बहुत काम किया हो या कोटद्वार में बहुत विकास हुआ हो। तो लब्बो लुआब यही है कि मालनपुर टूटने के बाद मालन पार के लोग किसको वोट देंगे, और जिन 12,000 लोगों ने धीरेन्द्र चौहान को वोट दिया था वो किसको वोट देंगे। सारा गुणा भाग इसी पे डिपेंड है। फिलहाल कह सकते हैं कि आज की तारीख में उस तरह की हवा, उस तरह की लहर नहीं है। तो फिलहाल अगर 28,000 में भी कुछ इजाफा कर लेंगे यहाँ पे गोदियाल, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें यहाँ पे बीजेपी को बहुत बड़ी लीड मिली थी, तब मनीष खंडूड़ी चुनाव लड़ रहे थे। अब गोदियाल चुनाव लड़ रहे हैं जो लगातार कोटद्वार में सक्रिय हैं। 2 दिन तक उन्होंने भ्रमण किया, कल झंडा चौक में सभा की। तो फिलहाल गुणा भाग तो यही है कि मामला 50-50 तक भी जा सकता है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है। चलिए फिर केवी न्यूज़ देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं खबर कोटद्वार भाबर से। कोटद्वार भाबर का एक गांव पदमपुर मोटा ढाक वार्ड नंबर 31 जो जाना जाता है खूब सारे नेताओं की फसल के लिए। वैसे बहुत साल पहले तक यहाँ पे खूब अच्छी हरी भरी फसलें होती थी, लेकिन अब पूरे पौड़ी गढ़वाल से माइग्रेट होके लोग जब से भाबर में बसे, कोटद्वार में बसे, तो यहाँ पे गेहूं और धान की फसल तो नहीं होती, लेकिन नेताओं की यहाँ बहुत बड़ी फसल है। कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है वीरेंद्र रावत, वो भी इसी गांव में रहते हैं, इसी गांव के निवासी हैं। इस समय कोटद्वार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के चुनाव का जिम्मा जिन्होंने संभाल रखा है, राज गौरव नौडियाल जो कोटद्वार विधानसभा के संयोजक हैं, वो भी इसी गांव में रहते हैं। और पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने भी अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इसी गांव से की थी। यानी यहाँ से वो बीडीसी मेंबर बने थे पदमपुर मोटा ढाक से, उसके बाद वो ब्लॉक प्रमुख बने और विधायक बने। तो नेताओं की बहुत अच्छी फसल यहाँ पर होती है। इसके अलावा यहाँ पे इस गाँव में 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो स्कूलों के लिए भी जाना जाता है। 3 प्राइवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 1 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसके अलावा 2 जूनियर स्कूल है यहाँ पे। तो 7 स्कूल है इस गांव में। और नेताओं की अगर मैं बात करूं फिर तो नेताओं की यहाँ भरमार है। और इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य रहे 2 बार, मतलब एक बार उनकी पत्नी रही, एक बार स्वयं रहे बलदेव सिंह नेगी, उनका रेस्टोरेंट ठीक पीछे है। तो 2007 में जब से शैलेंद्र रावत ने चुनाव लड़ा था विधायक का, तब से दुर्गापुरी यानी ये जो गांव है ये राजनीतिक हब है। कोटद्वार के बाद दूसरा बिजनेस सेंटर है और राजनीतिक चालों के लिए भी जाना जाता है। मतलब भाबर में राजनीति की जो बिसातें बिछाई जाती हैं वो यहीं से बिछाई जाती हैं, पदमपुर मोटा ढाक से। और यहाँ पर अमित शाह क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्या है इनसाइड स्टोरी, वो आपको बताते हैं। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में कोटद्वार में जो भारतीय जनता पार्टी में नेता बहुत सारे आ गए, तो नेताओं की भरमार है। और काफ़ी लंबे समय से कोटद्वार में बीजेपी के जो संगठन से जुड़े हुए लोग रहे, उनको मेयर का भी टिकट नहीं मिला। विधायक को तो छोड़िए आप, 2017 में यहाँ पे हरक सिंह रावत लड़े, 2022 में रितु खंडूड़ी भूषण लड़ी, दोनों यहाँ के रहने वाले नहीं थे। मेयर का भी चुनाव 2017 में हुआ था, तो यहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिला और लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत की पत्नी को टिकट मिल गया था। तो अब आने वाले मेयर के चुनाव की तैयारी को लेकर यहाँ पर जो लोग मेयर बनना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर पर वो चाह रहे थे कि उनके क्षेत्र में हो गृह मंत्री की सभा। तो पहले घोषणा हो गई थी कि गृह मंत्री अमित शाह आएंगे कोटद्वार में, यानी देवी मंदिर में, और उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट हो गई थी। लेकिन चूँकि राजगौरव नौडियाल का घर यहीं है और वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं विधायक के, जो विधायक हैं रितु खंडूड़ी भूषण, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके प्रयासों से ही अमित शाह आ रहे हैं पदमपुर मोटा ढाक में। पदमपुर मोटा ढाक वार्ड नंबर 31, हमारा भी कारोबार यहीं है, हमारा भी घर यहीं है, चैनल हम यहीं से चलाते हैं। तो कल आपको दिखाएंगे क्या है राजनीति। फिलहाल गणेश गोदियाल ने कर्णप्रयाग और श्रीनगर में जनसभाओं को संबोधित किया और कल उन्होंने जो कुछ कहा कोटद्वार के झंडा चौक में, उससे तो बिल्कुल उनके भाषण की खूब चर्चा है। उन्होंने लच्छेदार भाषण दिया और जनता को पूरी तरह से प्रभावित करने में वो कामयाब रहे। सरकार पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कल कोटद्वार के झंडा चौक में। और
चूँकि परसों यहाँ पर आए थे जो कवि हैं कुमार विश्वास, तो उन्होंने भी यहाँ की खस्ता हाल सड़कों को लेकर बहुत कुछ कहा, उसका भी हवाला दिया गणेश गोदियाल ने। तो गणेश गोदियाल की चर्चा जरूर है और उनके जो चर्चे हैं तो उसको लेकर ही आप मान सकते हैं कि ये मजबूरी है कि कोटद्वार विधानसभा में अमित शाह आए रहे कल। तो कल अमित शाह भी आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे और अनिल बलूनी भी रहेंगे मौजूद सभा में। सभा का वीडियो हमने आपको दिखा दिया। अनिल बलूनी दुर्गापुरी में पहुंचे तो 2 घंटे इंतजार किया कार्यकर्ताओं ने उनका। रितु खंडूड़ी भूषण के साथ हमने थोड़ी सी बातचीत की है, तो दिखाते हैं आपको। कल मिलेंगे केबी न्यूज़ में किसी और खबर के साथ। चलिए फिर केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। शाम के बज रहे 6, दुर्गापुरी का ये बाज़ार है और इसी बाज़ार के पास कल आने वाले हैं गृह मंत्री और इसके अलावा मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तो दिखा रहे हैं हम आपको, ये कोटद्वार बाबर का दुर्गापुरी बाज़ार है। शाम के समय यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती है और भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी का फिलहाल इंतज़ार हो रहा है इस समय, क्योंकि वो आज भ्रमण कर रहे हैं भाबर क्षेत्र का कोटद्वार के अंतर्गत। और अब आप देखिए कार्यकर्ता यहाँ पर है मौजूद, इंतज़ार में है अनिल बलूनी के। तो दुर्गापुरी का बाज़ार है, शाम को काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और 4:30 बजे का टाइम था, लेकिन अभी पहुँचे नहीं अनिल बलूनी। अनिल बलूनी का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और ये बाज़ार है कोटद्वार बाबर का सबसे बड़ा बाज़ार दुर्गापुरी, जिसके पास में व्यवस्था की गई अमित शाह की जनसभा की। लेकिन फिलहाल आप देखिए बाज़ार गुलजार है और यहीं से हम अपना चैनल चलाते हैं, हमारा होम टाउन है। तो जैसे ही पहुँचते हैं अनिल बलूनी के पास, तैयार हैं लोग उनके पास। चलिए केबी न्यूज़ में दिखा रहे हम आपको, दुर्गापुरी में अनिल बलूनी का इंतजार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कल गृह मंत्री पहुँचेंगे मेरे साथ हैं नौडियाल जी। पार्षद जी कैसा लग रहा है, फिर क्या रिस्पांस लग रहा है आपको? बिल्कुल, अब की बार 400 पार का जो हमारा नारा है वो पूर्णतः सफल होने वाला है और पौड़ी विधानसभा को हम कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। आप ये माहौल देख सकते हैं। अच्छा, कल गृह मंत्री मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो अनिल बलूनी आज कहाँ भ्रमण पर है, कुछ जानकारी दे सकते हैं? किशनपुरी कलाल घाटी उधर रोज जनसंपर्क पे है और अब सीधे 5-10 मिनट में हमारे बीच पहुँचने वाले हैं। इसके बाद का कल का कार्यक्रम तो यहीं तक होगा। कल भी यहीं रहेंगे क्या बलूनी? कल भी यहीं रहेंगे, मेरे ख्याल से परसों भी यहीं रहेंगे। तो क्या लग रहा है अमित शाह के आने से कुछ ऊर्जा एक्स्ट्रा मिलेगी कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, अगर जो कोटद्वार हम 50,000 के गैप से जीते हैं उसे 1 लाख के गैप से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल बलूनी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, रितु खंडूड़ी जिंदाबाद, चप्पा 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 चप्पा, अपनी बात, अपनी बात, अपनी बात, अपनी बात, चप्पा 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 चप्पा। कोटद्वार बाबर का दुर्गापुरी बाजार गुलजार है आज और यहाँ पे राजनीतिक हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्दी पहुँचेंगे। हर्षवर्धन बिंजोला जी हैं, तो सभी को इंतजार है दुर्गापुरी में। और अनिल बलूनी आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं हमारे इस क्षेत्र में जहाँ से हम अपना चैनल चलाते हैं। तो केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। अनिल बलूनी पहुँचेंगे तो दिखाएंगे हम उनको कैसे उनका स्वागत हो रहा है। फिलहाल काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं और हम अपना चैनल भी यहीं से चलाते हैं, तो हमारा ये घर है, घर से दिखाएंगे आपको। कल अमित शाह भी पहुँचेंगे। आज बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। आज हम दिखा रहे हैं आपको, बहुत शानदार है यहाँ पे नज़ारा। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आप देखेंगे, सभी को इंतज़ार है अनिल बलूनी के पहुँचने का। तो हम दिखाएंगे आपको जैसे ही पहुँचते हैं। फिलहाल पहुँच चुके हैं वो उस स्टेज में है जहाँ पे कार्यक्रम होना है कल। फिलहाल आप देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ है, दुर्गापुरी का बाजार गुलजार है
केवी न्यूज़ में दिखाएंगे हम आपको। अनिल बलूनी पहुंचेंगे, कल अमित शाह पहुंचेंगे, तो पूरा जो कार्यक्रम है आप हमारे चैनल में देखेंगे। फिलहाल इंतज़ार हो रहा है अनिल बलूनी का। आप देख रहे हैं केवी न्यूज़, खबर आपकी। कोटद्वार बाबर का दुर्गापुरी बाजार गुलजार है आज, और यहाँ पे राजनीतिक हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत जल्दी पहुँचेंगे। हर्षवर्धन बिंजोला जी हैं, तो सभी को इंतज़ार है दुर्गापुरी में। और अनिल बलूनी आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं हमारे इस क्षेत्र में जहाँ से हम अपना चैनल चलाते हैं। तो केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। अनिल बलूनी पहुँचेंगे तो दिखाएंगे हम उनको कैसे उनका स्वागत हो रहा है। फिलहाल काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं और हम अपना चैनल भी यहीं से चलाते हैं, तो हमारा ये घर है, घर से दिखाएंगे आपको। कल अमित शाह भी पहुँचेंगे। आज बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। आज हम दिखा रहे हैं आपको, बहुत शानदार है यहाँ पे नज़ारा। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आप देखेंगे, सभी को इंतज़ार है अनिल बलूनी के पहुँचने का। तो हम दिखाएंगे आपको जैसे ही पहुँचते हैं। फिलहाल पहुँच चुके हैं वो उस स्टेज में है जहाँ पे कार्यक्रम होना है कल। फिलहाल आप देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ है। दुर्गापुरी का बाजार गुलजार है। केवी न्यूज़ में दिखाएंगे हम आपको। अनिल बलूनी पहुँचेंगे, कल अमित शाह पहुँचेंगे, तो पूरा जो कार्यक्रम है आप हमारे चैनल में देखेंगे। फिलहाल इंतज़ार हो रहा है अनिल बलूनी का। आप देख रहे हैं केवी न्यूज़, खबर आपकी। चलिए फिर केवी न्यूज़ में दिखा रहा हूँ आपको। दुर्गापुरी में अनिल बलूनी का इंतजार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कल गृह मंत्री पहुँचेंगे, मेरे साथ हैं नौडियाल जी। पार्षद जी, कैसा लग रहा है, फिर क्या रिस्पॉन्स लग रहा है आपको? बिल्कुल, अब की बार 400 पार का जो हमारा नारा है वो पूर्णतः सफल होने वाला है और पौड़ी विधानसभा को हम कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। आप ये माहौल देख सकते हैं। अच्छा, कल गृह मंत्री मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो अनिल बलूनी आज कहाँ भ्रमण पर है, कुछ जानकारी दे सकते हैं? किशनपुरी कलाल घाटी उधर रोज जनसंपर्क पे है और अब सीधे 5-10 मिनट में हमारे बीच पहुँचने वाले। इसके बाद का कल का कार्यक्रम तो यहीं तक होगा। कल भी यहीं रहेंगे क्या बलूनी? कल भी यहीं रहेंगे, मेरे ख्याल से परसों भी यहीं रहेंगे। तो क्या लग रहा है अमित शाह के आने से कुछ ऊर्जा एक्स्ट्रा मिलेगी कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, अगर जो कोटद्वार हम 50,000 के गैप से जीत रहे हैं उसे 1 लाख के गैप से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रिस्पॉन्स है? आप तो बहुत जगह घूम गई, मिलने का कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत उत्साह है, कार्यकर्ता उत्साहित है, जनता उत्साहित है। सभी लोग सड़क पर उतर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के समर्थन में पूरा कोटद्वार इस समय मोदीमय है। कल आप जानते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे पहुंच रहे हैं कोटद्वार, और हम लोग बहुत गदगद हैं कि वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से समर्थन आदरणीय हमारे प्रत्याशी जी अनिल बलूनी जी को मिल रहा है, उनकी बम्पर जीत होने जा रही है। अच्छा मैडम, श्रीनगर में योगी जी आए थे, यहाँ पर भी अमित शाह रहे, तो ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह ज़्यादा है, जोश बढ़ बिल्कुल गया। उत्साह है, और जब हमारे शीर्ष नेतृत्व पहुंचता है तो उससे और ऊर्जा हम सब में भरती है। तो ये तो बिल्कुल सही आपने कहा कि हम सब बहुत उत्साहित हैं, हम में खूब ऊर्जा है, और 19 तारीख तक हम लोग जम के कार्य करके ये सुनिश्चित करेंगे कि आदरणीय बलूनी जी जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद केवी न्यूज़ से बात। रितु खनूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रितु खनूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी।